में तो यही कहा गया, क्योंकि किसी को मिला होगा, उसने वीडियो अपलोड करी है उस हिसाब से, तो हाँ प्रूफ है भाई उसका कि ब्लेड है, उसकी वीडियो है बकायदा बनाई गई है। दिखा सकते हो प्रूफ? वीडियो दिखानी है डॉक्टर साहब, ब्लेड वाली मिलते हैं, उसके भी प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दिए हैं और बहुत ही गंदा खाना होता है। तो मतलब ये बात है, जो अंडे मिलते थे अब नहीं मिलते? अभी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं आता है मैस में, ना हम कुछ बनवा के खा सकते हैं। अब क्या क्या आता है? कर दिया है उन्होंने, फिक्स कर दिया, बस दाल होती है और रोटी होती है, सब्जी होती है, वो भी कच्ची होती है, जैसे सब। विकास सांगड़ा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हुए थे अग्रोवा। यहाँ पर सारे स्टूडेंट आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं तो पूछते हैं कुछ बच्चों से। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? सर मेरा नाम नवीन कंसल। तो आपने जब ये सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं, किस पर्पज से है यहाँ पे? सर हम कॉलेज प्रशासन की मनमानी और दादागिरी के चलते जो बच्चे खाने को लेकर सफर कर रहे हैं, उनको उनके मांगों के लिए खड़े हुए हैं सर। अच्छा। बच्चे चाहते हैं कि उनको खाना अच्छा मिले और डाइट रेट भी सही हो, लेकिन यहाँ पर कॉलेज वालों ने बिल्कुल ये अपोजिट कर दिया है। खाना बेकार है और डाइट रेट ज़्यादा है, उसी के चलते सारे यहाँ बैठे हैं। बच्चों की तबीयतें खराब हो रही हैं, दिन पर दिन दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए बैठे हैं। तो आप क्या सोचते हो जी, जिस तरह खाने में जो जैसे डाइट में है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? सर बच्चों से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, अपनी मर्जी से जो डाइट प्लान लाए वो कर दिया। ना कोई बच्चों का ओपिनियन, ना कुछ। बच्चे कह रहे हैं भाई दूध लाओ, दूध आ रहे हैं उनका रोज पे करो। अजीब सा सिस्टम बना रखा है, पहले सही सिस्टम चल रहा था सारी चीजों का। अच्छा। और अब खाने में कीड़े वगैरह मिल रहे हैं, ये ब्लेड वगैरह मिल रहे हैं, तो क्वालिटी भी जमा खराब हो रखी है। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंटों से बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो जी सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्लेड मिले खाने के अंदर, ये बात सच है? बिल्कुल। वीडियोस में तो यही कहा गया, क्योंकि किसी को मिला होगा, उसने वीडियो अपलोड करी है उस हिसाब से, तो हाँ प्रूफ है भाई उसका कि ब्लेड है, उसकी वीडियो है बकायदा बनाई गई दिखा है। सकते हो प्रूफ? वीडियो दिखानी है डॉक्टर साहब, ब्लेड वाली आपको इस कैमरे के अंदर चला ही देंगे। तो अब आप की क्या मांग है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप खड़े हुए हो, कि आप को खाने के अंदर मतलब क्या क्या क्वालिटी चाहिए? हम जैसे कॉर्पोरेट मेस में रह रहे थे ना, हमें वही मेस चाहिए, ठीक है। हमें पहले कोई इश्यूज नहीं थे, ना क्वालिटी से थे, ना हमें और कोई इशू था। जैसे हम चाहते थे हम थोड़ा टाइम पे ऑर्डर कर लेते थे, जब हमें जरूरत पड़ती थी हमारा जो बनाने का मन करता था बनवा भी लेते थे। हमें दूध दही अंडे सब मिलते थे, ठीक है, और जितना हम खाते थे उतने का पे करते थे, तो हमें वही सब चीजें चाहिए। तो कुछ बच्चे, नमस्कार जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं जी जिस जैसे खाने में मसाला ज्यादा आ रहा है, तो ये बात सच है? बिल्कुल सर पहले तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने क्वालिटी जो है खाने की वो बहुत कम कर दिया है। बहुत खराब खाना बना रहे हैं, कच्चा खाना आ रहा है और उसकी क्वांटिटी भी सही नहीं आ रही है। और अब कह रहे हैं ब्लेड वगैरह निकल रही है, कीड़े निकल रहे हैं खाने में, तो खाना बिल्कुल खाने लायक है ही नहीं। तो आपको ये वीडियो में देखा है या सामने प्रूफ भी देखा है, जो जैसे खाने में कुछ गर्ल्स हॉस्टल में भी निकले हैं, तो वही वो वाली चीजें देखी भी गई हैं। तो हमने जैसे कंप्लेंट भी करते तो कोई सुनता ही नहीं, ऐसे हाँ करके छोड़ देते हैं। वो लोग ज्यादा उसको सीरियसली लेते भी नहीं है। तो ये दिक्कत कब से आ रही है? 1 महीने ही हुआ है इस मेस को, तो बस वही है, बीच बीच में कभी हुआ से। तो पहले जब मेस थी मतलब सबकी बटी हुई थी, तो खाना अलग अलग बन रहा था, तो इतना बल्क नहीं था। जब ज्यादा बल्क में खाना बनता है एक साथ, तो सैनिटेशन इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि अलग अलग मेस में जैसे बन रहा था वैसे ही बने। और क्वांटिटी इश्यूज भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इतनी क्वांटिटी देने आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पे कम पड़ ही रहा है, तो उससे वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि हम सब उतना पे कर रहे हैं जो हम खा भी नहीं रहे हैं। अब हम 12 दिन घर गए जैसे, तो हमने उसका भी पे किया है। मंथली कितना पे करते हो आप? पहले मेरा बिल बहुत कम आता था, मतलब जैसे मैं रात की डाइट नहीं लेती हूँ या फिर मैं दूध वगैरह नहीं लेती हूँ, मेरे को नहीं पसंद दूध लेना, तो मेरा बिल कभी बार 2100 भी आया है, कभी 2500 आया है। इसके ऊपर मेरा बिल जाता भी नहीं था। अब मैं 3400 तो सिर्फ खाने का दे रही हूँ, या मुझे एग्स वगैरह पसंद है तो मेरे को उसके लिए अलग पे करना पड़ रहा है। कभी मिल्क पीने का मन करता है तो उसके लिए मुझे अलग पे करना पड़ रहा है। जो मैं इसमें बनवा लेती थी कुछ चीजें, तो उसके लिए भी अब वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मतलब अब पैसा भी ज्यादा दे रहे हो, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा? बिल्कुल अच्छा नहीं है खाना, क्वालिटी तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बच्चे बीमार होने हैं, फूड पॉइजनिंग परेशान है। अच्छा, नमस्कार। पहले सर जैसे हमारी मर्जी रहती थी भाई, सुबह क्या खाना है, कौन सा पराठा खाना है। अब कोई मर्जी नहीं है, एक सिंपल पराठा बनता है, उसको खाना खाओ वरना मत खाओ। और उसके बाद सर जैसे टाइमिंग है 2 घंटे का टाइम है, उसमें 1 घंटे बाद जाओ तो खाना ही नहीं मिलता। उन्होंने कहते खाना खत्म हो गया। कितने टाइम खाना मिलता है? जैसे कभी शुरू के 1-1.5 घंटे के अंदर ही खाना खत्म हो लेता है, उसके बाद खाना ही नहीं बचता। उन्होंने कहते भी खाना खत्म हो गया, फिर बच्चे कहाँ लेके आना पड़ता है बच्चों को? बाहर से टिफिन भी अलाउड नहीं करते भाई, बच्चे टिफिन ही मंगा ले बाहर से, तो कोई टिफिन भी अलाउड नहीं अंदर आना। बच्चे फिर बाहर जाते हैं। बच्चे खाने के बगैर कैसे रह सकते हैं?
वही यूं ही कोई भूखा सो जाता है, कोई बाहर अपना जा खा के आता है, मैगी वगैरह खाते हैं, सेहत और खराब हो रही है। यही कहा गया है। क्या? या तो आप यहाँ का बिल पे करो, मतलब जो प्राइवेटाइजेशन है, या फिर हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, ये कहा गया कहने का मतलब ये है भाई अपनी मनमानी चल रही है यहाँ पे। हाँ, वैसे पहले तो ऐसा कोई क्लॉज था ही नहीं, जब हमने ज्वाइन किया था तब तो ऐसा कोई क्लॉज था ही नहीं, क्योंकि ये मेस तो बिल्कुल ही सेपरेट थी ना इन सब चीजों से, कॉर्पोरेट थी, हम अपने हिसाब से हैंडल कर रहे थे। पर तो ये भाई खाने के अंदर ब्लेड बताया गया, भाई साहब वीडियो दिखा सकते हो आप एक बार? वीडियो है अपने पास। दिखाना एक बार। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को देख सकते हो, एक बार इसके कैमरा के सामने दिखा दो। ये देखो, ये 22 बैच का एक बच्चा था, ठीक है, वो खाना खा रहा था, तो उसके कढ़ी के पकोड़े में ब्लेड है। इसके सामने करो, कैमरे के सामने। अच्छा, कड़ी में मिला है? कढ़ी के पकोड़े के अंदर मिला है। अच्छा, ये ब्लेड सर्जिकल ब्लेड, और ये अंदर चला जाता तो फिर कैंसर हो सकता था और डेथ भी हो सकती थी ऑन द मोमेंट। सबलिंगुअल आर्टरी पे अगर दिक्कत होती तो डेथ भी हो सकती थी। अच्छा, इस साइड आ जाओ एक बार, सामने करो। तो भाई ने वीडियो दिखा दी है, और तो आप यहाँ पर देख सकते हो, भाई का कहना है कि भोजन के अंदर जो मतलब कड़ी पकोड़ा था उसके अंदर ब्लेड मिला है, तो वो ब्लेड शरीर के अंदर चला जाता, आप सोच सकते हो कैंसर का कारण बन सकता है, उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। शरीर के अंदर जाने से पहले वो मुंह में ही अगर सबलिंगुअल का आर्टरी काट दे, बायोलॉजिक बाय मेडिकल स्टडी ये नॉर्मल है कि कैंसर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है ऑन द मोमेंट, ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है यार। लाइगेचर मार्क आ जाएगा, ऐसा कॉस्मेटिक मार्क लाइफ टाइम के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए? हमको हो गया, जैसे हम बीच में आए थे, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, 1 तारीख को प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने प्राइवेट मेस कर दिया, ये वाला ताला लगा दिया, मेस के लॉक लगा दिया था, ठीक है। मेरा गला इसलिए खराब हो गया, बोल बोल के खराब हो गया, बोल के खराब हो गया आपका हाँ, गला। नारा कितने मतलब अब आगे तो सुनो, फिर उसके बाद हमने स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने अलग से बुलाया मैम ने, डायरेक्टर मैम ने, काउंसिल रूम में बच्चे काट दिए, वहाँ पे जाके पलट गई। यहाँ पे ये बोली थी कि क्या बोलते कुछ भी मैस कर लो, कॉपरेट करना है, प्राइवेट करना है, अपनी मर्जी से कर लो। वहाँ पे जाके बोली कि क्या बोलते हैं प्राइवेट मैस ही करना है। मैं अपने, इनकी वर्डिंग्स ये थी, मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी, अच्छा, ये वर्ड्स हैं इनके। मतलब मैं अपनी खुद की मनमानी करना, मनमानी भी, और जिस हिसाब से ये वर्ड्स का यूज कर रहे हैं ना, मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी। ये अच्छे वर्ड्स नहीं है, हम बंदर नहीं है, मदारी थोड़ी हम, ठीक है। मतलब यहाँ पर पैसे भी दे रहे हो और उससे सुविधा भी अच्छी नहीं मिल रही सही है। बात है। फिर उसके बाद हमने स्ट्राइक करी थी, फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर रात में क्या बोलते हैं, एक काउंसिल बैठी थी, डॉक्टर अलका मैम के हस्बैंड जो ऑर्थो में वो हैं, चोड़ी हैं, डॉक्टर अनुभव छाबड़ा, और डॉक्टर आशुतोष। सबसे गंदा इंसान है वो डॉक्टर आशुतोष, ठीक है, उसने सबसे खराब कर रखा है। उसने भाई वो डायरेक्ट सीधा ही धमकी देता है, देख फर्स्ट ईयर वालों को तो सीधा धमकी देता है, तुमको करूंगा मैं फेल, ठीक है। बच्चे जो मैस के वो नहीं भर रहे पैसे, उनको सीधा यूँ कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं हॉस्टल से निकलो, ठीक है। सुनने में ये भी आया था जब हम अंदर थे कि अलका मैम को ये बोल रहा है कि मैं कौन होता, मैं तो सेकंड कॉलेज अथॉरिटी हूँ, इन बच्चों से कैसे मिलूं मैं, ये बच्चे मेरे पास आएंगे। तो मतलब हम सब यहाँ बैठे हैं, फुद्दू की तरह बैठे हुए हैं, वो लोग इधर नहीं आ सकते, ठीक है। और भी बहुत सीन है, बहुत गंदे सीन है, मतलब पैसा खा रहे हैं लोगों का, ऑपरेशन कर रहे हैं फालतू का। तो यहाँ पर जानकारी लेने के लिए जो गर्ल्स बैठी हुई है या बॉयज खड़े हुए हैं, इनसे जानकारी ले सकते, दे देंगे सभी के हाँ, सभी? दे देंगे। आ जाओ कैमरामैन, यहाँ से लेते हैं, आ जाओ एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर बोल रहे कि भोजन यहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा, कितनी सच्चाई है इसकी? सारे सच है, बहुत ही गंदा खाना होता है, कच्चा खाना होता है, उससे बच्चों के पेट में भी दर्द हो रहा है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह से उल्टी करते घूम रहे हैं, और उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। पहले मैस था वो बिल्कुल सही था, ना हमें दूध मिलता ना हमें अंडे मिलते, उसके भी प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और बहुत ही गंदा खाना होता है। तो मतलब ये बात है, जो अंडे मिलते थे अब नहीं मिलते? अभी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं आता है मैस में, ना हम कुछ बनवा के खा सकते। अब क्या आता है? कर दिया है उन्होंने, फिक्स कर दिया, बस दाल होती है और रोटी होती है, सब्जी होती है, वो भी कच्ची होती है, जिससे सबका पेट दर्द करता है, और प्राइसेस भी उन्होंने 3400 रुपये फिक्स कर दिया है। हर रोज दाल बनाते हैं? दाल तो डेली बनती है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, और खाने में कभी कीड़े निकलते हैं, कभी सर्जिकल ब्रेड होती है। तो मैंने ये भी सुना है जैसे खाने के अंदर जो मसाले की मात्रा है, क्वांटिटी वो ज्यादा मिलती है। हाँ जी, खाने में मसाले की मात्रा भी ज्यादा होती है, उसी से ही पेट दर्द करता है ज्यादा बच्चों का। और हमने बोला भी बहुत बार है उनको, कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने बोला है, और एकेडमिक में भी हमने बहुत बार बोला है, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार जी।
नमस्कार। तो अब आप क्या एक्शन चाहती हो इस बात? हम चाहते हैं कि एक मेस बंद होए, प्राइवेट मेस बंद होए और कोऑपरेटिव मेस जो हमारी पुरानी थी वही शुरू हो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, हमारा एक क्वेश्चन है कि मतलब एक सवाल है कि भाई इतने सालों से कोऑपरेटिव मेस चल रही है तो अब क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड में वहां पे आ जाता हूँ आपके पास। हाँ जी, अब बोलिए। सर हम ये चाह रहे हैं कि इतनी सालों से कोऑपरेटिव मेस अच्छे से चल रही है तो फिर अब क्या दिक्कत हो गई? हम चला क्यों नहीं सकते? बच्चे खुद ही हैंडल कर रहे थे मेस को, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गया? प्राइवेट करने की क्यों जरूरत पड़ गई? और कर रहे हैं तो फिर क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट करो। तो जैसे बोलते कि बाहर से भी टिफिन ला सकते हैं, ऐसे कोई अलाउड है यहाँ पे? नहीं, ये जो प्राइवेट वाला सिस्टम किया उसके बाद बंद कर दिया था इन्होंने कि बाहर से भी टिफिन नहीं आएगा। हाँ, तो बाहर से आप टिफिन नहीं ला सकते, अपनी हाँ, मन मर्जी का खाना। मतलब बच्चे बोल रहे कि पहले तो हमारी मर्जी से खाना बनता था, अब नहीं बनता। पहले तो कोऑपरेटिव मेस में तो ये है ना कि भाई 2 दिन बच्चा घर गया तो वो अपनी डाइट ऑफ करवा के जा सकता है, लेकिन इसमें प्राइवेट में तो ये है ना कि पूरे मंथ का ही पहले ये पेमेंट ले लेते हैं, तो फिर वो तो फालतू में लगे ना रुपए उस बच्चे के। तो कोऑपरेटिव में तो बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों को, तो फिर इनकी क्या दिक्कत है? सवाल ये है हमारा, इसलिए बैठे हैं। तो आपका क्या कहना है जी? जैसे बोलते हैं 3400 रुपये अब की बार महीने वाले दिन ले रहे हैं, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो खाना ना अच्छा मिलने का कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा। सर पहले क्या था कि जो बच्चे जो कमेटी थी कोऑपरेटिव मेस की वो खुद डिसाइड करते थे कि अब क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो खुद चेक करते थे, अगर कोई कमी है उसमें तो उसमें सुधार करते थे। अब इनका खाना 1200 बच्चों का इकट्ठा बन रहा है, तो उसमें इकट्ठा खाना बनता है तो क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाती है, तो उसमें पता भी नहीं लगता कीड़े वगैरह जैसे ब्लेड वगैरह है, तो फिर सबका वो खराब ही खाना बन रहा है, सारी क्वालिटी खराब है। और पहले क्या था कि अगर किसी को नहीं खाना वो अपनी मेस ऑफ करा दे, बाहर खा ले। किसी बच्चे की जैसे इंटर्न है या पीजी है, उनकी ड्यूटी लंबी चल रही है, तो लंबी ड्यूटी करके जब फ्री है बाहर खाया या जब मन कर रहा है मैस में खा लो, तो उनका खर्चा भी बच रहा था। अब क्या इन्होंने फिक्स ले लिया है 3400 रुपये, वो भी लग रहा है और बाहर खा रहे हैं अलग से, वो भी दंड ऊपर बच्चों के घर पे आ रहा है। और 3400 में भी ना पूरे दिन में दूध मिलता, दही भी हफ्ते में 1-2 बार मिलता है, वो भी मतलब क्वालिटी का नहीं मिलता, तो उसके अलग से पेमेंट है। दूध लो तो उसकी अलग से पेमेंट लग रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डाइट का बहुत ज़्यादा पड़ जाता है महीने का। 3400 तो ये फिक्स ले रहे हैं और उसके बाद ऊपर से दूध भी नहीं दे रहे, कभी पूरे दिन में एक बार भी नहीं दे रहे, ना दही दे रहे ना लस्सी। अच्छा जी, ये बताइए जैसे थोड़ा पीछे हो जाओ, तो ये बताइए मैम, जैसे बच्चे बोल रहे पीछे जैसे उनका खर्च जो होता है 2000-2100 मतलब ऐसा कम आता था अब से, और खाना की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये पूरा सच है। ऐसे था कि पहले घर जा रहे हैं तो मैस ऑफ करा दिया, जैसे इन सब ने बताया, कहीं बाहर गए तो मैस ऑफ करा दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो फिक्स हो गया प्राइस। और दूसरी ये बात है कि फैकल्टी हमसे बात भी नहीं कर रही है, बात करें तो बीच की कोई एक बात निकले। पहले खाना ऐसे था कि इन्होंने बोला कि इसकी क्वालिटी बेटर होगी इसलिए इतने पैसे दे दो। इन्होंने ग्रुप भी बनाया, उस ग्रुप पे पेरेंट्स के ग्रुप पे जो फोटो भेजी थी वो बिल्कुल अलग थी जो खाना अब हमें मिल रहा है। तो उसकी क्वालिटी मतलब महीने 2 महीने कुछ 15 दिन भी नहीं चली, वो इतनी जल्दी डाउन आ गई। अब हम वो खाना खा के 24 घंटे ड्यूटी तो नहीं लगा सकते, बच्चे पढ़ तो नहीं सकते। तो जितने बच्चे पहले बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं हो रहे थे, अब हर बच्चा खाने के बाद उल्टी कर रहा है, तो वो काम कैसे करेगा? तो मतलब आपका कहना का मतलब ये मैम, जैसे हम खाना खाते हैं तो एनर्जी हमें उसी से मिलती है, आगे दिन भर काम उसी से कर सकते, पढ़ सकते अच्छी तरह से। अपना शरीर जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब लास्ट में आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमसे बात करें और जो बच्चों की मांग है उनको सुना जाए, उनको पूरा करा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली खाना तो बच्चों को ही है। फैकल्टी तो खाना खा नहीं रही है, वो तो अपने घर पे खाना खा रहे हैं। तो जैसा हम चाहते हैं वैसे हम हमसे बात तो करें एटलीस्ट। मतलब बात करने से ही सॉल्यूशन होगा। बस सारे के सारे दर्शक, मेन बात क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, दिन भर सारा काम एनर्जी से ही होता है, पढ़ना लिखना जो भी कुछ होता है। तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, तो सारे दर्शक बताना कि इन बच्चों का भविष्य कितना खतरे में है, और आप की राय दे के जरूर बताना कि इनके साथ किस प्रकार का न्याय होना चाहिए। लास्ट हमारी बात ये थी, लास्ट तो क्या अभी तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो हमने ना रात में स्ट्राइक करी थी उसमें लड़कियां जो 22nd बैच की हैं, सारी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई थी, ठीक है। उनके लिए हमने रात में यहीं पे इंतजाम करवाया था, गद्दे बिछवाए थे और वो यहीं पे सोए थे, बाकी कोई बैच नहीं आया था, ठीक है। कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, लेकिन पूरी रात उन्होंने इधर ही काटी है, ठीक है। हम सब ने इधर ही काटी है, लेकिन अभी कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, कोई भी नहीं आया अभी तक प्रशासन से, मतलब कोई भी नहीं है, मतलब अब वो केयर ही नहीं कर रहे।
उनको तो फर्क रात को यहाँ पर अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हो? मतलब सोते हो या सो जाते हैं, जैसे गद्दे लगवा देते हैं, ठीक है, गाड़ी ले जाते हैं, गाड़ी में डालते हैं कंबल और ले आते हैं। गद्दे का भी किराया देना पड़ता होगा? हाँ, गद्दे का भी किराया देना पड़ता है। कितना किराया देना पड़ता है? 300 रुपये देना पड़ता है। 300 रुपये। मतलब खर्च दिन भर बढ़ ही रहा है यहाँ खर्चा पर। बढ़ रहा है और खाना भी नहीं मिल रहा भाई, दिमाग खराब हो रखा है बात। भाई दिमाग खराब मेरे हिसाब से आज आप नए भी को नहीं रहे। आज मैं कल से नहीं ना रखा भाई, कल से नहीं मैं यहीं से टेंशन में इस चीज की टेंशन को नहीं, पूरा युवा संगठन की टेंशन है भाई। ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो इस भाई की जो है पुकार, जो वीडियो अगर पहुंच जाए तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और कोई भी भाई कमेंट में जरूर बताइए इनके साथ किस प्रकार का न्याय होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।